नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट हम डिटेल से इसको समझेंगे। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो कोई और दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बारीकी से आज मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट आज मैं क्लियर कर दूंगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूँगा। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट से पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं। उसके अंदर मैंने 4-5 आपको तरीके बताए थे। पहला जो मैंने तरीका बताया था वो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि आपने शेयर आज खरीदा, उसको आपने होल्ड किया साल भर, 2 साल, 3 साल, उसके बाद आपने उसको बेच दिया। पहला मैंने ये तरीका बताया था। और सेकंड जो तरीका था वो था इंट्राडे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब इंट्राडे कैसे करते हैं और इसके अंदर क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखो फॉर एग्जांपल कि जो इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ना, ये आपको स्टॉक में करनी होती है, ठीक है। कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स आपने ले लिया, रिलायंस ले लिया, जो भी आपकी चॉइस है आप वो कंपनी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल भी पता होने चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं है, जिसका वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेना। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल हम कैसे देखें कि ये हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखो इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं ना, तो पहले कंपनी के फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। और उसके बाद बात करते हैं इंट्राडे की कि भाई इंट्राडे आजकल इतना ज़्यादा फैशन में क्यों है, लोग क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हैं। उसका रीज़न बताऊँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। अब काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा मार्जिन क्या होता है। डिटेल से समझा दूंगा, बस वीडियो आप कंप्लीट देखना। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए कोई एक शेयर है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपये एक शेयर का प्राइस है। जब आप इसको बाय करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीवरी, ठीक है, और सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगा इंट्राडे। अब डिलीवरी क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए एक शेयर बाय के डिलीवरी में, ठीक है, तो उसको आप होल्ड कर सकते हो 1 साल, 2 साल, 5 साल, आपकी चॉइस है, आप जब तक उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंट्राडे वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपने बाय किया ना उसी दिन आपको सेल करना पड़ेगा। मार्केट जब क्लोज होगा उससे पहले पहले आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं सेल करना तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके बिहाफ उसको सेल कर देता है। अब मार्जिन क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। अगर आप एक शेयर बाय कर रहे हैं, अगर आप डिलीवरी में बाय करेंगे तो आपको पूरे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप इंट्राडे में बाय करेंगे तो आपको 5 टाइम का उसके अंदर मार्जिन मिल जाता है, यानी कि जो 100 रुपये का जो शेयर है उसके आपको मात्र 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में होगा क्या, आपको सेम डे ये बाय और सेल करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल आप और लीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये के हिसाब से 5 शेयर बाय किए, ठीक है, टोटल अमाउंट बनेगा आपका 500। लेकिन आपको 5 टाइम का मार्जिन मिल जाएगा तो आपको पे करना पड़ेगा ओनली फॉर 100 रुपीज। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपको प्रॉफिट जो होगा वो आपको होगा 500 रुपए के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने 5 शेयर बाय किए, ठीक है, और शेयर उस दिन 1% बढ़ गया, ओके। अब 1% जो बढ़ा है, लेकिन आपने कितने शेयर लिए थे, आपने लेती है 5 शेयर लिए थे 500 रुपए के, तो आपको जो प्रॉफिट होगा 500 रुपए के अकॉर्डिंग होगा और जो लॉस होगा वो भी 500 रुपए के अकॉर्डिंग ही होगा। बट आपको पैसा यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। यानी कि आपके पास में 50,000 रुपये है, सॉरी आपके पास में 10,000 रुपये हैं, लेकिन आप इंट्राडे में 50,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। आपको ये मार्जिन मिल जाता है। यानी कि आपने 100 रुपये पे खरीदा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 110 रुपये पे उसको सेल कर दिया और 5 आपके पास में शेयर है, तो आपको सिंपली 50 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट हो गया। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब करते हैं हम सेकंड वाले कंसेप्ट की बात। इसको मैं एक बार ऐसे रेज कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने 100 रुपये का शेयर बाय करके, ठीक है, उसको 110 में बेचा था, यानी कि एक शेयर पर हमें 10 रुपये का मुनाफा हुआ था। टोटल हो गया था मेरे 50 रुपये का बेनिफिट। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, आप सस्ता बेच के महंगा खरीद सकते हैं। किस तरीके से, इसको आप समझिए। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और आज आपको लग रहा है कि यार मार्केट जिस मैं मतलब स्टॉक में सेल वो करना चाहता हूँ इंट्राडे, उसमें शायद मार्केट नीचे जाने के चांस है, यानी कि स्टॉक नीचे गिरेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आते ही पहले उसको बेच सकते हैं।
आपके पास में शेयर नहीं है, लेकिन आपको जो ब्रोकर होता है उसके पास में होते हैं, वो आपके बिहाफ पे खरीद और बेच सकता है। आपने मान लो उसको बोला, उसने आपके बिहाफ पे 50 रुपए के 5 शेयर बेच दिए। क्या कर दिए? बेच दिए। बात को ध्यान से समझना। सुबह सुबह क्या किया? 5 शेयर बेच दिए, और जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो ये शेयर का प्राइस गिर के आ गया 30 रुपये, ठीक है। और जब प्राइस कम हुआ तो आपने खरीद लिए, तो एक शेयर में आपको कितना बेनिफिट हुआ? 20 रुपये का। और 5 पे कितने का हो गया आपको? 100 का। यानी कि यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप सस्ता खरीद के महंगा बेच सकते हो, ठीक है। खरीदना पहले, बेचना बाद में। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप इसको पहले बेच भी सकते हो, खरीद बाद में सकते हो। मान लीजिए आपने 100 का बेचा तो आप इसको बाद में 80 में खरीद सकते हो, जो भी उसका रेट रहेगा उस टाइम पर आप उसको खरीद सकते हो। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको लाइव मार्केट में किस तरीके से होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मेरे फ़ोन में दिखा देता हूँ। आप साइड में देखिए, मेरा फ़ोन आपको नज़र आ रहा है। मैंने अप स्टॉक अपना ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी शेयर अपना सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टाटा मोटर्स ले लेता हूँ। टाटा मोटर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए जो प्राइस है इसका कितना परसेंट में? 657 रुपये। मैं बाय पे गया, ठीक है। और मैंने सिंपली एक शेयर मान लीजिए मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर के अंदर आपको डिलीवरी नज़र आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ। तो ये अभी शेयर पड़ रहा है हमें 657 रुपये का, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंट्राडे पे क्लिक करूँगा, आप देख रहे हैं इसका प्राइस कम हो जाएगा। इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया तो प्राइस होगा इसका मात्र 131 रुपये। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है? आज क्या जिसको सेल करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे बाय और कैसे सेल करते हैं। अब हम समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। देखो मैंने आपको बाय सेल करना बता दिया, ठीक है, कैसे करते हैं। और डिलीवरी मिलेगी तो आपको स्टॉक कितने का पड़ेगा और इंट्राडे में कितने का पड़ेगा, क्या मार्जिन होता है, सारा का सारा क्लियर हो गया। लेकिन अब एकदम है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और मेरा वीडियो देखा, किसी और का देखा और आपने इसको बाय सेल कर लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखना क्या पड़ेगा? अब देखो मार्केट है, मार्केट में काफ़ी सारी चीज़, सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। और काफ़ी सारे साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर, और कुछ इंडिकेटर होता है कैसे वर्क करते हैं, सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली बाय सेल करें तो आपको नुकसान हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब इसको कैसे बाय सेल करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, भाई हमें बाय सेल करना भी आता है और ठीक है, और कंपनी के फंडामेंटल देखने भी आते हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा? देखो सबसे पहले देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मार्केट है ना, शेयर मार्केट, ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में सीख जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। मेरे को खुद को, मैं 2019 से शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ। मैं लगातार स्टार्टिंग के 2 साल लॉस में रहा हूँ, 19-20। उसके बाद कहीं जाके मुझे लगा हाँ भाई ठीक है अब मैं कर सकता हूँ। यानी कि आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देखा, 2 देखा, आप एकदम कॉन्फिडेंस में कि भाई मैं इसको कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी 4-5 साल आपके चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे तो भी 4-5 साल चले जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट सीखेंगे तो भी आपको टाइम चाहिए इसके अंदर, 2-3 साल आराम से सीखने में निकल जाते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप जल्दी सीख जाओ। अब पता नहीं होता कभी कभी भाई हमको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। एक सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊँ मैं आपको। सबसे पहले आप है ना पैटर्न सीख लीजिए, सबसे सिंपल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पैटर्न किस टाइप के होते हैं। हालांकि सारे पैटर्न यहाँ पे नहीं है, थोड़े बहुत पैटर्न है। जैसे राइजिंग वेज पैटर्न हो गया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, और ये एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न आते हैं। अब सीखने का तरीका क्या है इसको आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने पैटर्न वाला कंसेप्ट उठा लिया कि आपको पैटर्न सीखना है, आप 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करो अच्छे से। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए भाई मैं इसको कर सकता हूँ, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न। जब आपको लगे कि भाई मेरे पैटर्न सारे के सारे क्लियर हो गए तो आप एक अगला टॉपिक उठा लीजिए। फिर उसके बाद में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लीजिए। अब सपोर्ट क्या होता है ये सारा का सारा अभी इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं है बताना, कंप्लीट एक वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें आपको समझ में आएगा। यानी कि पहले आपने पैटर्न सीखा, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया। उसके बाद में आप कैंडल स्टिक सीख सकते हो, भाई हैमर कैंडल कैसे वर्क करती है, ब्लू सिंगल फिंग कैसे वर्क करती है, मॉर्निंग स्टार कैसे करती है, मारूबुजू कैसे करती है, सब आपको सीखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद में आपको ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, लास्ट डे का हाई और लो क्या था, सब आपको सीखना पड़ेगा। ये जब सारा का सारा सीख के उसके बाद में आप इंट्राडे करेंगे, ऑप्शन करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। अगर आप बिना सीखे मार्केट में आएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर किसी की टिप कोई बताएगा आपको भाई ये शेयर खरीद लो बेच लो, तो भी लॉस हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप
3-4 महीना पैटर्न की प्रैक्टिस करें, कैंडल स्टिक की प्रैक्टिस करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करें, 1.5-1.5 साल में कंप्लीट आप सीख जाएंगे। कंप्लीट से मेरा मतलब है कि इतना आप सीख जाएंगे कि आप अच्छा खासा इससे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में आप मार्केट में आइए, पहले सीखिए। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आज कोई बिगिनर को बता दूं कि भाई ठीक है आप इंट्राडे करो या फिर ऑप्शन करो, तो भाई वो कर लेगा कैसे खरीदना कैसे बेचना, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं सही भी कर रहा हूँ गलत भी कर रहा हूँ। वो सब करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और ज़्यादा इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है कि भाई बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप कुछ नहीं, 1-2 इंडिकेटर सीख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लीजिए, ये सब आप सीख लेंगे। उसको मिक्स करके थोड़ा साइकोलॉजी लगा कर आप काम करेंगे तो इजीली आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक यही था कि इंट्राडे हम कैसे करते हैं, ठीक है, और ये क्या चीज़ होती है और इसको सीखने के लिए क्या क्या हमें चीज़ की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया ना तो लाइक करें। और एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको पैटर्न सीखना है ना तो मैंने लास्ट अभी मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में जो मैंने मेरा चैनल क्रिएट किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में जितने भी पैटर्न होते हैं, ठीक है, मोस्टली पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर वीडियो देखिए, पैटर्न को समझिए कि ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे ये मार्केट में वर्क करते हैं। उसके बाद में कैंडल स्टिक का 1-2 वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी जो वीडियो मैंने नहीं डाले, ठीक है, उसका मैं अभी बना के मेरे चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। अगर मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।